नमस्कार। वर्ल्ड वॉरियर की खास पेशकश में आपका स्वागत है। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये वो परमाणु बम हैं जो 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने दागे थे। काफ़ी लोग मारे गए थे, भगदड़ मची थी, लोगों के सपने टूटे थे और पता नहीं क्या कुछ। और सोचिए, उस परमाणु हमले के बाद अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। और इस परमाणु परीक्षण के बीच अमेरिका क्या कह रहा है, सुनिए, कि अगर वो कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें। मतलब अपने आप को शांतिदूत बताने वाला अमेरिका और ट्रंप साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया अगर वो करेंगे परमाणु परीक्षण तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कहां साबित हुआ कि अमेरिका अपने आप को शांतिदूत बताना चाहता है। अगर ट्रंप परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं तो आप इससे क्या समझेंगे, कि वो शांति लाना चाहते हैं या अशांति फैलाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। समझ नहीं आता। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अंकित यादव मौजूद हैं। तो अंकित, आपको क्या लगता है कि परमाणु परीक्षण करना ये शांति की तरफ कदम है या अशांति की तरफ कदम है? और सबसे बड़ा सवाल कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। सोचिए, खाने पीने को नहीं है लेकिन लड़ने की तैयारी पूरी है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक तो परमाणु शक्ति संपन्न है। ये जो आपने जिन देशों के नाम बताए, चाहे आपने पाकिस्तान का नाम लिया, चाहे आपने चीन का नाम लिया, चाहे नॉर्थ कोरिया का नाम लिया और चाहे आपने अमेरिका का नाम लिया, इनके पास परमाणु शक्तियां हैं। लेकिन अब दुनिया में ये टसल चल रहा है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर परमाणु ताकत किसी के पास है, परमाणु हथियार किसी के पास है, तो वो रूस के पास है। और ये उसी टसल को कि जब उसके पास इतने हैं तो हम भी, यही अमेरिका एक टाइम पर दुनिया के सभी देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने की सलाह दे रहा था, परमाणु अप्रसार संधि सब पर थोप रहा था। और आज यही अमेरिका फिर से परमाणु हथियारों के निर्माण और परमाणु हथियार के नए प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आपकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और ट्रंप साहब जो अपने आप को दुनिया की बड़ी ताकत के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, और ठीक है, आपका देश दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। आप क्या चाहते हैं? आपने ही दुनिया में सबसे पहला, आपने जैसे बताया कि दुनिया में सबसे पहला परमाणु हथियार प्रयोग करने वाला देश है अमेरिका। और ये हथियार तब प्रयोग हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए इस हथियार का प्रयोग करा गया था। और तब भी अमेरिका ने यह तर्क दिया था कि हमने दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग किया था। और उस परमाणु हमले में पूरा जापान बर्बाद हो गया था, पूरा जापान। तो अगर आप खुद सोचिए, आज से जब हम इतने साल पहले, आज से कम 80-90 साल हो गए हैं, तो जब उस समय इतनी ज्यादा त्रासदी हुई थी, तो आज अगर परमाणु हथियार गलती से भी किसी भी देश में चल जाता है, किसी भी देश के ऊपर गिर जाता है, तो क्या स्थिति होगी, इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे हाईटेक कितने हैं हथियार। और पाकिस्तान जैसे देश, अगर ट्रंप कह रहे हैं तो ट्रंप की बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। और मैं मानता हूं कि ट्रंप साहब को तो ये रोकना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा एक आतंकी देश अगर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार से ज्यादा, पाकिस्तान की सेना से ज्यादा पाकिस्तान के आतंकवादियों का कंट्रोल होता है, इंटरफेयर होता है। आपने देखा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें जब आतंकवादी मारे गए तो उनके फ्यूनरल में, उनकी अंतिम यात्राओं में कौन पहुंचा? पाकिस्तान की सेना पहुंची, पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर पहुंचे, पाकिस्तान की राजनीतिक डेमोक्रेसी, मतलब जो उनकी एग्जीक्यूटिव है वो पहुंची। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अगर अपने परमाणु हथियारों को और बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को परमाणु संकट में डाल रहा है। और अगर अमेरिका ने कहा है ये बात, तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक है उनकी,
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताता है कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों की ये जो नई जंग फिर से स्टार्ट कराई जा रही है, जो 1950 के दशक में चल रही थी, उस टसल को फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। और ये आने वाला टाइम, जिस टाइम पर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, वो 2 वक्त की रोटी अपनी देश की जनता के विकास पर पैसा ना इन्वेस्ट करके वो परमाणु पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और सिर्फ मैं बता देता हूं ऋतिक, इसमें उसकी कोई दूरदर्शिता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से भारत को एक तरह से आंख दिखाने की कोशिश करना चाहता है, इसके अलावा कोई उसका उद्देश्य नहीं है। और इसके पीछे और भी एक कारण है कि आने वाले टाइम में जो हम जो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि दुनिया में एक नए तरीके से आप देखिए शक्ति संतुलन बन रहा है। एक तरफ रशिया अलग तरीके से उठ रहा है, आप देख रहे हैं फिर से रशिया यूएसएसआर वाली पावर को गेन अप करने की कोशिश कर रहा है, फिर से उसी तरीके से अपना विस्तार कर रहा है। तो ये दिख रहा है कि अमेरिका फिर से कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाएगा और जो मध्य एशिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। मुझे अंकित एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से मैं तो कहूँगा घिरा हुआ है, ठीक है, और उसको डर है कि कहीं, पता पाकिस्तान को क्या लगता है कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर उसको घेर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान जहां अपने आप को हमलों से नहीं बचा पा रहा, जहां उसके सैनिक आए दिन सैनिक मर रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है, एक छिपकर हमला किया गया था, उसमें 9 सैनिक मारे गए। वो अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा, वो वहाँ के लोगों के पेट नहीं भर पा रहा। वहाँ के लोग भूखमरी का शिकार हैं, रोटी के लिए रोते हैं, पानी के लिए रोते हैं। वहाँ के सैनिक अपनी वर्दी उतार के, पुलिसकर्मी वहाँ के अपनी वर्दी उतार के भाग जाते हैं। ऐसे समय में वो अपना एक कहिए तिनका एक परमाणु परीक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपने देश को ना बचाने वाला, जो बचा ही नहीं पा रहा है पाकिस्तान, वो परमाणु परीक्षण कर किसके लिए रहा है? सोचिए, अगर जो देश अपने ही देश के लोगों को नहीं बचा पा रहा, अगर वो परमाणु परीक्षण करता है और उसके बाद हमला भी करता है, मैं तो कहता हूं, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान बच पाएगा? तो ये ऋतिक, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान को पहले अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहिए। एक तरफ तो वो सिंध की तरफ दबा पड़ा है और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान किस प्रकार से अटैक कर रहा है, और वो पता नहीं किस सनक में, कौन सी सनक है, किस उद्देश्य से उनकी सेना काम करती है, किस उद्देश्य से उनकी सरकार काम करती है। देश की जनता भूखमरी में मर रही है, देश की जनता भीख मांग रही है, देश की जनता सऊदी अरब जाती है तो वहां भिखारी बन जाती है। इसकी परवाह नहीं है उनको परवाह है तो सिर्फ परमाणु शक्ति। आप ऐसा तो नहीं है कि परमाणु शक्ति आपके पास नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो गए हैं कि खराब, क्योंकि आप भी जानते हैं पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करने जितना भी पैसा नहीं है। तो भाई हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। तो मुझे नहीं लगता, इसीलिए अब फिर से पाकिस्तान अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए, अपने एटॉमिक पावर को फिर से रीडिफाइन करने के लिए ये कर रहा है, मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा अंकित, पूरी दुनिया की बात करूं, भारत की बात करूं, इंसान की बात करूं, हर इंसान, हर देश के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है कंपटीशन, होड़। और होड़ और कंपटीशन मैं कहूं इंग्लिश में आकर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो चाहे देश हो या इंसान, ले डूबती है। क्योंकि हर इंसान को, हर देश को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर होती है। जी। कंपटीशन के चक्कर में अगर आप किसी से आगे निकलने के लिए कुछ नया ट्राई करते हैं तो वो तब करिए जब आपके पास पूरे रिसोर्सेस हों। अगर आप कंपटीशन करने के लिए एक नया परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं किसी और देश पर हमला करने के लिए, तो वो आप तब करिए जब आपके देश में खाने पीने के पैसे हों, तब नहीं जब आपके खुद के लोग तो मर रहे हैं खाने पीने के लिए और आप दूसरे लोगों को अपने परमाणु हथियार से मारना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, रूस, चीन, उत्तर कोरिया हो, कोई भी हो, भैया सुधरो, संभलो और अपने देश पर ध्यान दो। दूसरे देश को बर्बाद करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड वॉरियर।